अभी हम पहुंच आए हैं इधर खानपुर डैम। तो ये सामने पार्किंग भी आपको नज़र आ रही है और पार्क एरिया भी। तो काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं। अल्लाह के फजल करम के साथ अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की और अपनी मंजिल पे हम पहुंच आए जिस जगह हमने प्लानिंग की हुई थी। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा व्यू है। माशाल्लाह ऐसे पता चल रहा है पता नहीं कोई सीनरी बनी हुई है जिस पे हम आ गए हैं। तो अभी हमने कश्ती पे बैठना है। तो अली ने दूसरी पे बैठना है, वो खुद चलाएगा, उसके साथ एक लड़का होगा, उसके साथ डील हो गई है। तो नानो और मैं सना इफ्रा एक जगह बैठेंगी बड़ी कश्ती पे। तो ये दो जो हैं, अली जो है वो बाय दूसरी चलाएगा अलग। तो जो है ना इसके साथ ही जो एक राउंड पूरा करके आते हैं। एक छोटा राउंड था वो 750 रुपये का था। जो पूरा फुल झील का था वो 1500 रुपये का था। तो अली ने जिस पे बैठना था वो जो है ना पता नहीं 700 है या 800 है, उसका मुझे कंफर्म पता नहीं। अभी हम कश्ती पे बैठ गए और पूरा राउंड लगाएंगे झील का। माशाल्लाह चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये लेक है। ठंडी हवा थी, बादल थे। ये भाई जो है वो कश्ती चला रहे हैं। तो इसने काफ़ी तेज़ म्यूज़िक भी लगाया हुआ था, बड़ा शोर था, पाकिस्तान के गाने भी लगाए, मिली नगमे भी थे, काफ़ी शोरगुल था। ये अली चला रहा है खुद और पीछे वो लड़का बैठा हुआ है। वो इसलिए बैठा हुआ है कि जो है ना इसको हैंडल कर सके। लेकिन अली ने काफ़ी तेज़ चलाई। तो इतनी हवा तेज़ थी, इतना पानी था, इतना शोर था कि बहुत मज़ा आया उधर जाके। सारी टेंशनें परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मेरे देखने वाले भी सब इसी तरह खुश रहें। तो इंशाल्लाह जैसे प्रोग्राम बनता है बच्चों का हम निकल जाते हैं बाहर। ये नहीं हम इस साल जा रहे हैं हमारा चैनल बना है, तो नहीं, हम साल में 3-4 दफ़ा बाहर जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे जैसे प्लानिंग होगी। अभी हम चक्कर लगा रहे हैं, बहुत काफ़ी लंबा चक्कर था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब, सना, इफ्रा, अली, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा वैसे भी दिल करता है मैं घूमूं फिरूं, जैसे ही मैं ज़्यादा घूमती हूँ तो मैं वैसे भी ठीक ही रहती हूँ। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को भी इसी तरह की खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं वैसे जो है ना जब बाहर निकलती हूँ तो 1 महीने के लिए बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ। मेरे अली की कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी बाहर जाएं, तो घूम फिर के आएँ, रिलैक्स हो के आएँ। तो जो है ना घर में वही सारा दिन काम, वही सारा दिन चीज़ें, वही सोचना, वही करना। बाहर जाए इंसान रिलैक्स होता है, ज़िंदगी भी थोड़ी सी और तरह की हो जाती है। तो जो है ना जगह भी बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गई थी, नानों की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ना हमें थोड़ा मुझे डर लग गया। फिर हम जल्दी उधर से निकल पड़े। तो उनको शुगर भी है, अल्लाह ताला उनके सेहत ठीक करे। तो जिसकी वजह से ना हमने उधर ज़्यादा स्टे नहीं किया। फिर हम घूमते फिरते रहे, पानी के अंदर भी काफ़ी घूमे मैं और सना। तो अली और इफ्रा तो पानी के अंदर नहीं गए, मैं और सना खूब गई अंदर पानी के। तो कपड़े भी काफ़ी जो है ना भीग गए। ये सामने एक ऊँट खड़ा है और घोड़े घर खड़े हैं बच्चों को झूला देने के लिए। काफ़ी उनको सजाया हुआ फूलों के साथ। तो जो है ना वो टोकरियाँ सब बनी हुई हैं जिस पे बैठ के बच्चे झूले लेते हैं। बड़े भी घोड़े पे बैठे हुए थे, लेकिन ये सारे नीचे जिस तरह बजरी या छोटे पत्थर नहीं होते वो हैं। तो डैम पे काफ़ी रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। जैसे जैसे दिन ढलने वाला था वैसे वैसे लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए। तो हम सुबह 5 बजे निकले थे, उधर हम 10 बजे तक, 10:15 बजे तक पहुंच गए थे। तो एक दो रास्ते में रुक के बादल देखें अपने माशाल्लाह किस तरह बने हुए हैं, जो कहते इससे ऐसे नज़र आ रहे थे कि बिल्कुल साथ साथ है पहाड़ों के। तो
कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वहाँ कोई डर लगे या कोई परेशानी हो। अल्लाह के फजल करम से कोई परेशानी भी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा मसला हुआ। अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ में हफ़्ज़ में अपने में खड़ा लेके गए हैं उधर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते में कोई मुश्किल पड़े। अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करते गए हैं। जिधर भी गए हैं अल्लाह ताला का साथ हुआ साथ, और साथ जैसे ही हम निकलते हैं तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा देते हैं। अभी मैं पानी के अंदर जा रही हूँ। पानी बहुत काफ़ी ठंडा था क्योंकि लोग काफ़ी घूम रहे थे, तो जैसे जैसे वो कश्ती यहाँ चल रही थी तो पानी की वो लहरें बन रही थी और मट्टी थी ना वो बाहर की तरफ आ रही थी। एक मट्टी की तह जम गई है, जिस तरह पत्थर नहीं होता इस तरह तह है। ये लोग छोटे छोटे लड़के मेरे लिए जैसे आए हुए थे, वो तस्वीरें बना रहे थे। मैंने उनको बोला बेटा मुझे भी उस पत्थर पे लेके चलो। उस मेरे बेटे ने मुझे उधर तक छोड़ा। फिर मैंने उसको बोला आप इधर ही खड़े रहना है कि मुझे लेके जाना है वापस। उसने वो फ़ोटोग्राफ़र किया हुआ था, वो अपनी तस्वीरें बनवा रहा था, लेकिन वो 10 मिनट मेरा उसने वेट किया। अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी और सेहत दे। मैं उसको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी क्योंकि वो भी एक माँ का बेटा था जिसने मेरे लिए 10 मिनट वेट किया। अभी मैं सना भी आ गई मेरे साथ। अभी हम पहुँच आए हैं टैक्सला में हम एक शॉप से कोई चीज़ें ख़रीदी। उधर की जो चीज़ें थी वो देखी, कुछ ली। इसी तरह कुछ देखने वाली बहुत ही पत्थर की बनी हुई चीज़ें थी, हर तरह की वो डिज़ाइनर चीज़ें थी। कुछ हमने ख़रीदी, कुछ सना ने ली, कुछ मैंने ली। तो लेके काफ़ी देर इधर खड़े रहे क्योंकि थोड़ा सा यही कहा सोचा कि थोड़ा पैदल चलें, दुकानों के अंदर जाएं, क्योंकि कोई चीज़ें देखी अगर पसंद आ गई तो ले लें। थोड़ा नानो भी चले क्योंकि नानों की सेहत थोड़ी सी ठीक हो जाए, फिर ट्रैवल शुरू करते हैं क्योंकि 5-6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र था। तो यही है, अल्लाह ताला ने फिर फजल किया और थोड़ी नानों की सेहत ठीक हो गई। ये गुलदान देख रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छे गुलदान थे जो है ना मुझे पसंद आ गए। तो ये जो जिसमें चटनी बनाते हैं ये वो हैं। तो ये चीज़ें दूसरी हैं आपको नज़र आ रही हैं, मैं सारी चीज़ें दिखाई। अभी हम इन बच्चों के लिए रुके हैं खाना कुछ खाने के लिए, तो इन्होंने बर्गर और विंग्स ऑर्डर किए हैं तो वो खा लें, फिर सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। क्योंकि काफ़ी ये मैं और अली नानो से मैंने कहा कि खाना खा लो फिर लेट हो जाएंगे। सफ़र काफ़ी अच्छा गुज़रा। गाड़ी में गाने अली ने फुल आवाज़ में लगाए हुए थे और जो है ना सफ़र माशाल्लाह बहुत ही आसान। जाते दफ़ा हम जीटी रोड पे गए हैं, खालियाँ वाली साइड से, जेलम वाली साइड से। वापसी पे हम आए हैं मोटरवे पे क्योंकि अली ने बोला था कि मोटरवे पे जाना है क्योंकि एक स्पीड पे गाड़ी चलेगी तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। मैं जो है ना आप सो भी जाना सब, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप सब ने रास्ते में सो जाना है। वही हुआ जो अली ने बोला था, हम सब रास्ते में सो गए। ना सना और नानो कभी उठ जाती कभी सो जाती, लेकिन ज़्यादा टाइम वो दोनों जागती रही हैं। मैं और इफ़रा सोई आई हैं। अभी हम लाहौर पहुंच आए हैं अल्लाह के फजल करम के साथ। बरकत मार्केट के फ्लाईओवर से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की। अल्लाह कुल आलमीन की मंजिलें आसान करे। मेरे देखने वालों और चाहने वालों ने मेरा साथ दिया और जिसकी उनकी सब की दुआएं और मेरे अपनों की दुआओं ने अल्लाह ताला के फजल करम के साथ अपने शहर में आ गए, अपने दाता की नगरी पहुँच आए हम। ये इसी तरह हंसती बसती नगरी बाद रहे। तो अभी हमारा घर जो 10-15 मिनट के बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि आपकी वजह से मैं जो है ना चैनल जैसे ही व्लॉग बनाती हूँ और आपकी दुआओं की वजह से मैं जो है ना आगे बढ़ती जा रही हूँ। अभी हम अपने घर की तरफ पहुँच आए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ।